जंगल में चुनाव। शेर बना फिर से जंगल का राजा। शेर के राज्य में जंगल में बड़ी एकता थी। सारे जानवर मिलजुल कर हंसते हुए रहते थे और ये सब शेर की समझदारी, उसकी बुद्धि और उसने बनाए हुए नियमों से थी। पर उस जंगल में रहने वाले बंदर को जंगल का राजा बनना था। अरे ये शेर वैसे भी कुछ नहीं करता, पर बेवजह जंगल का राजा बन बैठा है। मैं भी एक जगह पर बैठकर जंगल की रक्षा कर सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इस बार चुनाव में शेर को हराकर खुद जंगल का राजा बनूंगा। कैसे भी शेर को जंगल के राजा के पद से हटाना चाहता था, पर वो खुद होकर सामने आने के बजाय जानवरों में फूट डालने की कोशिश करता है। एक दिन बंदर जिराफ के पास जाता है। अरे ओ जिराफ, मुझे ये बताओ कि जंगल में सबसे अधिक कौन ऊंचा है? अरे ये भी कोई क्या पूछने वाली बात है, सबसे ऊंचा तो मैं हूँ। फिर तो तुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए, ना कि उस कम ऊंचाई वाले शेर को। मैं तो कहता हूँ कि तुम इस बार के चुनाव में हिस्सा लो, देखना तुम ही जीत जाओगे। बंदर जिराफ के मन में राजा बनने की ख्वाहिश डालकर हाथी से मिलने जाता है। हाथी हाथी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मैं पूछूं? अरे नेकी और पूछ पूछ, पूछो जो पूछना है। अरे हाथी, इस जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है? अरे बंदर, तुम्हें दिखता नहीं क्या कि सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ? मेरी ताकत के सामने सब कमजोर है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बनाते इस जंगल के राजा? क्योंकि राजा शेर भी तुमसे कमजोर है, इसीलिए सोचो और इस बार जंगल के राजा के चुनाव में हिस्सा लो। हाथी भी इस बात पर सोचने लगता है। फिर बंदर चीता से मिलने जाता है। अरे ओ चीता भाई, इस जंगल में सबसे तेज भागकर कौन शिकार करता है? क्या तुम्हें ये पता है? अरे बंदर, ये सवाल करके तू मेरा अपमान कर रहा है। तुझे ये बात पहले से ही पता होना चाहिए कि तेज रफ्तार का मालिक मैं हूँ, बाकी कोई नहीं। हाँ, पर तुम्हारी रफ्तार का क्या करना, कोई तुम्हें मानता भी नहीं। हाँ, पर अगर तुम जंगल के राजा बन गए तो शायद सब तुम्हारी तेज रफ्तार की तारीफ करेंगे। मतलब क्या है बंदर तुम्हारा, साफ साफ कहो। अरे चीता, क्यों ना तुम इस बार राजा के चुनाव में खड़े हो जाओ? ये जरूरी तो नहीं कि हर बार शेर ही राजा बने। क्यों, क्या कहते हो? अच्छा हुआ बंदर जो ये बात तुमने मेरे ध्यान में लाई। अब तो इस बार मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। बंदर चीता के कान भरकर ऑस्ट्रिच के पास जाता है। अरे ऑस्ट्रिच, तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। तुम्हारे पास गति है, तेज नजर है, पर क्या करना ऐसी खूबियां रहकर भी? तुम तो बस नाम के बड़े पंछी हो, बाकी तुम्हारा नाम ही नहीं है। क्या कहना चाहते हो बंदर? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे कहा ऑस्ट्रिच, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ ताकि तुम जंगल के राजा के चुनाव में हिस्सा लो और जंगल के राजा बनकर खुद का नाम बनाओ, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बंदर ऑस्ट्रिच को जंगल के राजा बनने का सपना दिखाता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अब ये जानवर जंगल में चुनाव करवाएंगे। ये सारे आपस में राजा के पद के लिए झगड़ा करेंगे और बाजी मैं मार जाऊंगा। बंदर ऐसा सोचकर अपने बंदरों के झुंड में जाता है और बंदरों से कहता है, अरे साथियों, इस बार तो सारे जानवर राजा के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जंगल में झगड़े शुरू हो जाएंगे और जंगल की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस बार जंगल की भागदौड़ हम अपने हाथ लेते हैं और जंगल की शांति को भंग होने से बचाते हैं। बंदर सबको झूठी बात बताकर सबके मन में बाकी जानवरों के प्रति जहर घोल देता है। बंदर की बात में वो हामी भरते हैं और उसे ही राजा बनाने का वादा करते हैं। कुछ दिन बाद सारे जानवर एक सभा बुलाते हैं। तभी जंगल का मंत्री भालू कहता है, अरे आज तक जंगल का राजा सिर्फ शेर खान थे, पर इस बार पहली बार ये चुनाव होने वाला है। पर आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हो?
तब जिराफ कहता है, अरे क्योंकि शेर से ऊंचा मैं हूँ, मुझ में काबिलियत है कि मैं इस जंगल का राजा बनूं। अरे चुप कर चपड़गंजू, ऊंचाई छोड़ और मेरी ताकत देख। तू तो रहने ही दे आलसी हाथी, जरा एक बार मेरी तेज रफ्तार का सामना करके देख। अरे चुप करो तुम सब, मैं पक्षी होकर भी तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए राजा मैं ही बनूंगा। अरे झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हमें चुनाव करना होगा, तभी तो हम जंगल के राजा का चुनाव कर पाएंगे। सारे जानवर और शेर चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बंदर मन ही मन खुश हो जाता है। तभी वहाँ हिरन भागते हुए आती है और कहती है, शेर महाराज, मेरा बच्चा शिकारियों के जाल में फंस गया है, कृपा करके आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। काश मैं ऐसा कर सकता, पर आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं बल्कि हमारे होने वाले राजा बचाएंगे। अब मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ। क्यों जिराफ, जाओ और जाकर बच्चे को बचाओ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? ना बाबा, मैं कहीं फंस गया तो? और मैं हूँ ताकतवर, पर मुझ में इतनी स्फूर्ति कहाँ। चीते तू ही जा। अरे मुझे क्यों मौत के मुंह में फंसा रहे हो? अरे ऑस्ट्रिच, तू जानवरों से कम नहीं ना, तो तू ही जा। ना बाबा, अगर मुझे शिकारियों ने पकड़ लिया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। वो सब खुद के बारे में सोचने लगते हैं। शिकारी किसी भी वक्त आकर जाल के साथ बच्चे को ले जाने वाले थे, इसीलिए हिरन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब शेर को हिरन की हालत देखी नहीं जाती। शेर तुरंत बच्चे को बचाने जाता है और अपनी सूझबूझ से बच्चे को जाल से छुड़ाकर हिरन के पास ले आता है। बंदर ये सब देखकर उसे खुद की गलती समझ आती है। शेर महाराज, मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबके मन में चुनाव की बात डाली। यहाँ तक कि झगड़े का फायदा उठाते हुए मैं खुद राजा बनने का सपना देख रहा था। आप ही हमारे राजा हो, आपके जैसा कोई नहीं। तब सारे जानवर बंदर की बातों में हाँ भरते हैं और शेर की जय जयकार करते हैं। इस तरह से बिना किसी चुनाव और बहुमत से शेर को ही फिर से जंगल का राजा बना दिया जाता है।